हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कि अ, कई कॉन्सेप्ट हमने किए। तो आज हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे। ठीक है। सेल्फ इंडक्शन वी हैव डिस्कस्ड, तो आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। अब जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, म्यूचुअल म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे की वजह से, है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना एक दूसरे के, उसमें जो समझते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन था खुद के करंट की वजह से जो आपका डेवलपमेंट ऑफ करंट था, इंड्यूस करंट था, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। एंड अब यहाँ से हम करेंगे तो दैट इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। तो बच्चे, अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में होगा कैसे, क्या चीजें होंगी। यानी एक कॉइल की वजह से दूसरे में इंड्यूस होना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको मैं सिंपल लेवल पे आपको समझाता हूँ। सबसे पहले विद वन क्वेश्चन, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये कॉइल है, दैट इज करंट आई। ठीक है। इसका रेडियस है आपका, लेट इट बी R1। ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स है इसका N1। एक कॉइल ये और लिया इसी के एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे, और दिस कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स N2, और रेडियस इस अंदर वाले कॉइल का है R2। अब इसमें जो करंट है, इसकी वजह से अगर इस इनर वाले में इंडक्शन होता है, इंड्यूस करंट डेवलप होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। एंड द करंट इज कॉल्ड म्यूचुअल करंट, आप उसको बोल सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, इसकी वजह से इसमें प्रोड्यूस होना, क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे। तो हमको पता है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला एक ही था, बेसिक, एन बी ए। अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करा, दिस आउटर वन। तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड आउटर वन वाले का, दैट इज B1। कॉइल का क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट N1I बाई 2 R1। R1 इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका यूज कर लिया हमने, इस कॉइल का जो बाहर जिसमें करंट है। अब हमें फ्लक्स किसका निकालना है, अंदर वाले का, क्योंकि फ्लक्स उसका चेंज होगा तभी उसमें इंड्यूस करंट होएगा। तो फ्लक्स में नंबर ऑफ टर्न्स किसका लेते हैं, जिसका आप फ्लक्स निकालना चाहते हो। फ्लक्स में निकालना चाहता हूँ इस वाले कॉइल का, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N2। मैग्नेटिक फील्ड किसका है, बाहर वाले से, दैट इज B1। एरिया भी उसी का लेना जिसका आपका फ्लक्स आप निकाल रहे हो, तो एरिया क्या होगा, दैट इज A2। अब देखो, N2 म्यू नॉट N1I बाई 2R1 और इनटू एरिया ऑफ दिस कॉइल जिसका फ्लक्स आप निकाल रहे हो, तो पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। तो फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 इनटू आई। क्योंकि यहाँ पर अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वो एक ही वजह से चेंज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इफ यू आर चेंजिंग करंट। तो इंड्यूस ईएमएफ कब होगा, जब आपका ये फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होएगा। तो यहाँ पर ये जो सारा कांस्टेंट टर्म आया, दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कॉइल्स। यानी फ्लक्स इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और एम को क्या बोलेंगे हम, एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, जैसे सेल्फ इंडक्शन था, वैसे यहाँ पर क्या है आपका, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। ठीक है भाई। तो क्लियर सबको। अरे तुम लोग इतनी लेट लेट बाद क्लास ज्वाइन करते हो, बताओ। अभी ये क्लास जो चल रही है ना, ये एक रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। दिस इज नॉट फॉर +1 +2, इस टेस्ट बोला था, और वो टेस्ट सब लोग दे रहे हैं, तुम भी दो। दिस इज नॉट क्लास फॉर +1। ओके। तो म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया बच्चों। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमने दो कॉइल्स का निकाल लिया, कैलकुलेट। अब आप बोलोगे सर अगर करंट इन वाले में हो, अंदर वाले में हो,
टेस्ट पेपर आपको मैं भेज रहा हूँ और उस टेस्ट को आपने सॉल्व करना है। अब मैं थोड़ी देर बाद भेजूंगा, सॉल्व करके घंटे, जब भी आपको पेपर भेजूंगा उसके 1 आवर के बाद मेरे को व्हाट्सएप पे रिवर्ट करना है विद द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अभी बैठो आराम से, भी थोड़ी देर में भेजता हूँ। अब देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ कि नाउ करंट इज इन दिस और इंडक्शन हमें निकालना है इंड्यूस करंट या फ्लक्स ऑफ द सेकंड वन। करंट इसमें है, इसका फ्लक्स देखना चाहता हूँ। तो देखिए, अब करंट इसका तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी का लेना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड वन। तो क्या होगा, म्यू नॉट N2I बाई 2R2, इस वाले कॉइल का हम ले रहे हैं। तो म्यू नॉट N2I बाई 2R2, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। अब फ्लक्स किसका निकाल रहा हूं मैं, बाहर वाले का। तो अब इसका निकालता हूं फ्लक्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स बीसी कॉइल का होगा, दैट नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, मैग्नेटिक फील्ड B2 एंड एरिया ऑफ दिस कॉइल। लेकिन अब एक बात याद रखना है कि इस कॉइल का एरिया पूरा तो पाई R1 स्क्वायर है, जिसका फ्लक्स निकाल रहे हैं उसका एक्चुअल एरिया तो पाई R1 स्क्वायर है। लेकिन इस पूरे एरिया का सिर्फ इतना पार्ट जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस पार्ट इज यूटिलाइज्ड एक्चुअली, बाकी का एरिया यूज नहीं हो रहा है। जितनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी दूर तक का ही एरिया फ्लक्स चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा एरिया आपको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा हाथ ये इतनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है और ये पूरा व्हाइट बोर्ड इज अ कॉइल, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूर तक है, तो जितनी दूर तक मेरा हाथ है सिर्फ इतना एरिया ही फ्लक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी एरिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका एरिया तो है पाई R1 स्क्वायर, कितना एरिया फ्लक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज पाई R2 स्क्वायर ओनली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी दूर तक है, यहाँ तक, इस पार्ट तक। समझ गए, जहाँ पे मैं लाइन बना रहा हूँ डॉट, जैसे है तो इनसाइड, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पार्ट तक है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए एरिया हमने सिर्फ उतने का ही लेना है। क्लियर, तो अब इसको पुट कर दो वैल्यूज, तो N1 इसका म्यू नॉट N2I बाई 2R2 इंटू पाई R2 स्क्वायर। तो फ्लक्स इज म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर, नीचे 2R2 और बाहर आ जाएगा I, एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज योर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अरे तुम मीटिंग छोड़ के गए नहीं, चले जाओ, मैं तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तुम्हारा व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजो, मैं तुमको भेज दूंगा। अभी यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। ओके, समझ में आया? ओके, अब म्यूचुअल इंडक्शन में मैं नेक्स्ट पे लेके चल रहा हूँ आपको कि म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सोलेनोइड्स। ठीक है, तो हमारे पास एक सोलेनोइड है, ये रहा, तो चलो ऐसे बना लेता हूँ, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स रहे, it has got N1 turns, length L, रेडियस R है, और इसी में एक और सोलेनोइड है सेम रेडियस का, ये मैं बना रहा हूँ दूसरा वाला, बिल्कुल सेम रेडियस का, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, समझ लो, ये सेम क्रॉस सेक्शन का, लेंथ सेम होगा, ये देखो अंदर ये बन रहा है, दिस इज योर सेकेंड
क्योंकि कलर डिफरेंस है नहीं मेरे पास, इसलिए आपको उसी में दिखेगा, बस थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि वी हैव टू सोलेनोइड्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, एक का N1 है, अंदर वाले का टर्न्स है N2, और बाहर वाले में हमने करंट I भेज दिया है। ठीक है, बाहर वाले में करंट I है। तो बाहर वाले का अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आउटर वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट N1I बाई L। सॉलिड का मैग्नेटिक फील्ड यही होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N I बाई L हो गया। फ्लक्स अंदर वाले का चेंज कराना है तो फ्लक्स आ जाएगा N, B इज योर फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला मैंने आप सबको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस इज N2, मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दोनों का सेम ही है क्रॉस सेक्शन, तो हमने वैसे लेना अंदर वाले का था, इसमें करंट नहीं है उसके अलावा जिसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो तीनों को अगर हम देखें तो फ्लक्स इज म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर बाई L। ये रहा म्यूचुअल इंडक्टर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन लॉन्ग सोलेनोइड्स। दिस इज योर डेरिवेशन फॉर दैट। बहुत ही ज्यादा टफ लेवल की बात नहीं है, इट्स तो ये आप देख लीजिए। तो फ्लक्स हमने इस तरह से दोनों का कैलकुलेट कर लिया, कॉमन ही रहेगा क्योंकि एरिया सेम है, तो ये कॉमन ही रहेगा, ज्यादा वरिश की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब हमारा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा। एंड मे बी शायद म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के बीच का एक रिलेशन है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू, तो जस्ट वेट। तो देखिए, हमारे पास अगर कोई भी दो कॉइल्स हैं, उनका म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का आपस में क्या रिलेशन रहेगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू। तो कोई भी दो हमारे पास सोलेनोइड्स है, लेट इट बी वन इज ऐसे है L1, और इसी के ऊपर कॉइल किया गया है दैट इज L2। तो इनका म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन जो है उसका क्या रिलेशन रहेगा, तो M इक्वल्स टू K अंडर रूट L1 L2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन self inductance and mutual induction where K is called coefficient of coupling। जैसे ये सिचुएशन है, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकंड को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इक्वल्स टू 1 होगा इन दिस केस। और अगर मैं ये केस बना दूं, ये दो है, ये L2 है, ये L1 है। अब इसकी अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें, ये इसको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं, तो हियर यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0। अगर ये सिचुएशन है, इसकी फील्ड लाइन जैसे ये ऐसे जा रही है, फिर कुछ ऐसे निकलेंगे, कुछ ऐसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे, तो कुछ पार्टिसिपेट हो रही है, तो इसमें के जो होगा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होगा, बिटवीन के एंड 0 के बीच में। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स में या कुछ भी ऐसा रहे तो के की वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पर 100% है के इक्वल्स टू 1, हियर के इज 0। तो L1 L2 से उनके सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन से आप म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर, बात समझ में आई?
कोई दिक्कत? ओके, तो बस बच्चों, नाउ इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दैट वी हैव फिनिश्ड. लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस करते रहें, ठीक है, तभी जाके ये आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा. बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है, इस पे मेहनत करें और मिलते हैं अगले चैप्टर में, दैट इज योर अल्टरनेटिव करंट. तो आज इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच.